आपकी बात करते हैं, चूँकि आपने बहुत ज़ोरों शोरों से विधानसभा में तैयारियां की हैं, इस बार भी लग रहा है तैयारियां करने के विचार में हैं, लेकिन क्या लगता है पार्टी छोड़ने के भी विचार आ रहे हैं आपको? कांग्रेस को एक चीज़ दिखती है कि एक 36 साल का युवा जिसकी भविष्य की राजनीति लगभग 50 साल की पड़ी है, तो कहीं ना कहीं उनके दांत तो खट्टे होंगे ही। अब भूपेंद्र हुड्डा जी को भूपेंद्र हुड्डा जी को अपने बेटे का खतरा सता रहा है कि कैसे दुष्यंत को रोका जाए। नेगेटिविटी फैला के उन लोगों ने एक शिकंजा कसने की कोशिश की, परंतु हमारा नेता ईमानदार है, मेहनती है। मैं तो सराहना करूंगा दुष्यंत चौटाला जी की भी, बीजेपी के साथ गठबंधन में रह के कई बार तो ऐसा मौका है मुख्यमंत्री जी ने सीधा बोला योगेश को पार्टी से निकालो। किसी पत्रकार साथी ने अगर विधायक जी के खिलाफ भी कोई खबर चला दी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। चैलेंज भी करा हमने तो पीछे मंत्री जी को सरेआम पब्लिक मीटिंग में उन्होंने आरोप लगाया कि योगेश में, वो तो विधायक हैं, मालिक हैं, आज तो स्टेट के मालिक हैं। मैंने उनको चैलेंज किया, आप एक आदमी खड़ा करो और मैं आपके खिलाफ 100 आदमी लाता हूँ कि आप क्या करते हो। नमस्कार, द इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आज हम पहुंचे हैं थानेसर विधानसभा में। ये आता है कुरुक्षेत्र में और कुरुक्षेत्र की धरती को जाना जाता है महाभारत के युद्ध के लिए। इस धरती से बहुत सारे योद्धा निकले हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे ही योद्धा जुड़े हैं जो लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जेजेपी से योगेश शर्मा जी, जिन्होंने लोगों की आवाज़ उठाने का काम किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि हम सबको पता है कि आपने विधानसभा चुनाव की भरपूर तैयारियां की थी, पूरे जोरों शोरों से लगे हुए थे, किन्हीं कारणों से चूक गए थे। क्या लगता है इस बार भी आप उसी जोश उत्साह से मैदान में उतरेंगे? देखिए श्वेता जी, जिस टाइम हम स्नेहा जी सॉरी 2019 में चुनाव में आए, हमारी नई पार्टी थी और हम लगभग 10 महीनों के मेहनत के बाद हमारी पार्टी बन के और लोगों के बीच में गए थे अपने बात लेके। उस दौरान लोगों ने हमें बड़ा प्यार दिया और 10 सीटों के साथ माननीय दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम बने। और हरियाणा के युवाओं के लिए मैं बात करूं, चाहे मैं महिलाओं की बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं। हाँ, मैं मानता हूं कुछ खामियां रही, परंतु अब पार्टी का जो संगठन है निरंतर लोगों के बीच में जाके और आगामी जो चुनाव हैं उसकी हमारी पूरी रणनीति के साथ लोगों के बीच में जाके पार्टी की विचारधारा को चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के साथ लोगों के बीच में जाके हम अपने विचार रख रहे हैं और बड़ी मेहनत करेंगे। ठीक है। जैसे दुष्यंत चौटाला जी, बीजेपी से भी उनका गठबंधन रहा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो गठबंधन आगे नहीं चल पाया। अभी आज़ाद पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है। क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा आपके इलेक्शंस में और आपके जो तमाम विधानसभाएं हैं इस पर भी प्रभाव पड़ेगा? देखिए, दो युवा नेता मैं आपको बताना चाहूँगा 36 साल की उम्र के, आप उनका जुनून देखें और किस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने संघर्ष किया है। चाहे वो चंद्रशेखर जी की बात हो, चाहे दुष्यंत चौटाला जी की बात हो। देखिए, उतार चढ़ाव सबकी राजनीति में, जीवन में एक हिस्सा है। उतार चढ़ाव आएंगे, परंतु दोनों नेताओं के अंदर मेहनत करने का जज्बा है और ईमानदारी के साथ मेहनत करने का जज्बा है। लोगों के बीच में जाएंगे, आप देखिए युवाओं के अंदर, जब से मैं आपको एक बात बताऊँगा, कल लगभग 2 बजे के बाद जैसे ही गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे पास हजारों युवाओं के फ़ोन हल्के से, चाहे वो चंद्रशेखर जी के विचारों से प्रभावित थे या दुष्यंत चौटाला जी के विचारों से प्रभावित थे, नए साथी जुड़ने के लिए भी कि गठबंधन हुआ है, किसान और कमेरे का गठबंधन हुआ है, इसके साथ आके हम आपका समर्थन करना चाहते हैं कि इन विचारों के साथ हरियाणा आगे बढ़े। जी। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 5 सालों में चौटाला जी की पार्टी कमज़ोर होती हुई दिखी है हमें, चाहे पूरे हरियाणा लेवल पे कहा जाए या तमाम विधानसभाओं पे कहा जाए। इसकी क्या वजह रही है? देखिए, हमारा गठबंधन में हिस्सा लगभग 5% था। डिप्टी सीएम थे और उन्होंने पूरा प्रयास किया, परंतु कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा कुछ और थी। उन्होंने, अब एक चीज़ देखिए आप, लोग दोष देते हैं कि किसान आंदोलन का दुष्यंत चौटाला को दोष था। अब कैसे एक 5% की हिस्सेदारी का जो हमारा वो था, उसमें हम किस प्रकार से उनको प्रेशर कर सकते थे। और लगभग 4.5 साल जितने काम दुष्यंत चौटाला जी ने किए हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों चाहे पक्ष के लोग हों, किसी से भी आप पूछ सकते हो कि सबसे ज़्यादा भीड़ अगर किसी की कोठी पे कामों को लेकर रही है तो दुष्यंत चौटाला जी के पास रही है। गांव-गांव में जाके
लोगों के काम किए, लोगों के बीच में जाके किए, और निरंतर विधानसभा के अंदर भी, चाहे वो युवाओं के लिए 75% रोजगार की बात करने की बात हो, महिलाओं को पंचायती इलेक्शन में अलग से रिजर्वेशन देने की बात हो, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको दुष्यंत चौटाला जी लेके गए। और ये तो देखिए, विरोधियों का भी एक प्रोपगेंडा था। अब कांग्रेस को एक चीज़ दिखती है कि एक 36 साल का युवा जिसकी भविष्य की राजनीति लगभग 50 साल की पड़ी है, तो कहीं ना कहीं उनके दांत तो खट्टे होंगे ही। अब भूपेंद्र हुड्डा जी को भूपेंद्र हुड्डा जी को अपने बेटे का खतरा सता रहा है कि कैसे दुष्यंत को रोका जाए। नेगेटिविटी फैला के उन लोगों ने एक शिकंजा कसने की कोशिश की, परंतु हमारा नेता ईमानदार है, मेहनती है। देखिए, हम आरोप लगा सकते हैं, परंतु उन आरोपों को लोगों के बीच में आप किस प्रकार से वो करोगे, विपक्ष है उसका काम है लगाना, परंतु दुष्यंत जी के अंदर मेहनत और ईमानदारी से काम करने की उनकी नीयत है। तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, उतार चढ़ाव चलता रहता है। और हम तो एक चीज़ और कहते हैं, ठीक है, मानते हैं हमारे से गलतियाँ हुई हैं, परंतु एक घर में वो कहते हैं ना, बर्तन खड़कते हैं, वो सब होता है। आने वाले समय में हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तो और लोग पूरा प्यार दे रहे हैं उस चीज़ को, समझ रहे हैं बात को कि किस प्रकार से विपक्ष ने मतलब एक प्रोपगेंडा के तहत दुष्यंत जी को बदनाम करने का काम किया। अब आपकी बात करते हैं, चूँकि आपने बहुत ज़ोरों शोरों से विधानसभा में तैयारियां की हैं, इस बार भी लग रहा है तैयारियां करने के विचार में हैं, लेकिन क्या लगता है, पार्टी छोड़ने के भी विचार आ रहे हैं आपको? नहीं मैडम, हम उन लोगों में से नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों में पीठ दिखाने का काम करेंगे। हमने संघर्ष किया है। 2003 से अपनी छात्र राजनीति से शुरुआत करी थी दुष्यंत जी के पिताजी के साथ, और आज तक हमें इतना मान सम्मान मिला है कि शायद कहीं और इसकी उपेक्षा हम ना करते। और पार्टी छोड़ने का तो अगर बहुत सारे ऐसे ऑफर भी मिले, बहुत सारे ऐसे मौके आए, परंतु हम उनमें से नहीं कि विपरीत परिस्थितियों में पीठ दिखाएं। परिस्थितियों से लड़ेंगे, मेहनत करेंगे। और रही बात विधानसभा चुनाव की, वो तो देखो संगठन ने निर्णय लेना किसको चुनाव लड़वाना किसको नहीं, परंतु मैंने हमेशा ये प्रयास किया, चाहे हम 4.5 साल सरकार के अंदर थे, कि किस प्रकार से गरीब लोगों की आवाज़, चाहे किसी के साथ कुरुक्षेत्र में आप जिस मर्जी से जाके पूछ लो, 4.5 साल में जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो आज लोगों के बीच में जाके कहते हैं कि आपस में भाईचारे में खेल खेल रहे हैं। मैं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूँ, जो आज 2 बड़े नेता हैं, एक मिला जुला गेम खेल रहे हैं। उनसे कोई पूछने वाला हो, शहर के अंदर 200 प्रॉपर्टी दोनों की कंबाइंड हैं, किस प्रकार से लोगों की ज़मीनों पर कब्जे कर करके इन्होंने अवैध कॉलोनियाँ काटी हैं। आज वो लोग, हमने 4.5 साल उन लोगों की आवाज़ को उठाया। कभी पक्ष में रहते हुए भी सरकार में थे हम, परंतु लोगों की आवाज़ को उठाने में कभी कोताही नहीं करी, गलत को गलत और सही को सही कहा। शायद इसीलिए लोग आज प्यार करते हैं। और बड़ी, अगर शहर में किसी को कोई समस्या होती है तो उस भगवान की कृपा से सबसे पहले लोग योगेश को याद करेंगे कि कोई है अगर सही को सही और गलत को गलत कहने वाला, तो ये योगेश है। और इन लोगों को भी बड़ा डर रहता है हमारा। तो मेरे को तो पीछे कोई साथी बता रहा था कि विधायक जी ने नींद की गोलियां तकिए के नीचे रख रखी हैं। यार योगेश नींद नहीं आने देता। हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, एक विधायक और उसकी पत्नी आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ उठाते हैं। कितने शर्म। आयुष्मान कार्ड किस लिए बना है? एक गरीब के लिए जो क्षमता नहीं रखता इलाज कराने की। और हमारे विधायक भारत में अकेले ऐसे विधायक हैं जो आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ उठाते हैं। ये बात करते हैं लोगों के बीच में जाने की कि हमने मकान दिलवा दिए। पीछे अभी बारिश का समय आया, एक बेटी 8 साल की बेटी छत के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। तो कहाँ मकान? अगर उस ज़रूरतमंद परिवार को वो सुविधा ठीक समय पे मिली होती, क्या वो बेटी अपनी जान गंवाती? तो इस प्रकार के मंशा के लोग अगर काम करेंगे तो ये लोगों के खून पीने का ही काम करेंगे। और मेरा तो आपके माध्यम से थानेसर के लोगों से भी एक सीधा सीधा सवाल भी है और आग्रह भी है। ये क्या करते हैं यहाँ? एक 20-25 साल से मैडम एक वो चला हुआ है, मतलब चलन है, एक गया दूसरा आ गया, दूसरा गया फिर वो आ गया। कुछ लोग हैं जो पहले एक की मलाई खाएंगे, इलेक्शन टाइम में जब दिख गया उसका ढीला दूसरे की मलाई। तो अगर इस मकर जाल से लोगों को निकलना है, आपके पास अब की बार मौका है, इनको जवाब दें। और इनसे जब आपके बीच में आएँ, इनसे पूछें। अरोड़ा जी से आप पूछेंगे रेलवे की ज़मीन पे कब्जा किसने करवाया था। सुधा से पूछें अवैध कॉलोनियाँ किसकी हैं, वो तो मिनिस्टर हैं स्टेट के। आप पूछें उनसे
कौन है जो इन ज़मीनों पे कब्जा करवा रहा है, कौन है जो लोगों का हक खा रहा है। तो हमने इस तरीके की राजनीति करी है और डंके की चोट पे करी है, किसी प्रकार के किसी दबाव में नहीं। और अब भी निरंतर लोगों के बीच में जाके हम अपनी बात रखेंगे, फैसला लोगों ने लेना लेकिन है। अभी भी आपने साफ नहीं किया है कि आखिर आप चुनाव में उतर रहे हैं या नहीं। देखिए, ये हमारा संगठन है, पार्टी। आपकी तरफ से क्या तैयारियां हमारी तो तैयारी, मेरी तो पिछले 10 साल से तैयारी है जी। लोगों के बीच में बिल्कुल निरंतर। एक भी दिन ऐसा नहीं कि हम लोगों के बीच में जाके उनकी बात ना सुनते, उनके काम ना करते, निरंतर चलता रहता है। टिकट मिल जाए यही मंशा है। अगर टिकट मिलेगी लड़ेंगे निश्चित, लड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, पिछली बार चूंकि चूक हो गई थी, कहीं ना कहीं 2000 वोट मिले थे आपको, तो इस बार उन वोट की संख्या को, मतलब 2000 कुछ वोट मिले थे आपको, लेकिन इस बार उन वोटों की संख्या को बढ़ाने का क्या प्रयास रहेगा, किस तरीके से प्रयास रहेगा? देखिए, मेरी सबको पता है कि जो मेरा कार्य क्षेत्र रहा यूनिवर्सिटी के अंदर, हमने छात्र राजनीति एकदम से एक पार्टी की मीटिंग चली हुई थी और दुष्यंत जी ने कहा मेरी इच्छा है योगेश चुनाव लड़े। 15 दिन का समय मिला था और लोगों ने उसमें भी, देखिए बहुत बड़ी बात होती है एक आम घर के बच्चे को उठा के इस तरीके से करना, मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था। परंतु हमने उनके विश्वास को ऐसे का ऐसे बना के रखा। आज हम उस टाइम, आपके अनुसार कह लेता हूँ मैं, 2000 प्लस कुछ आए थे। उस टाइम से आज के टाइम में हमने अपनी मेहनत से और ईमानदारी से काम करने का जो हमारे अंदर जज्बा था, और मैं तो सराहना करूंगा दुष्यंत चौटाला जी की भी, बीजेपी के साथ गठबंधन में रह के कई बार तो ऐसा मौका है मुख्यमंत्री जी ने सीधा बोला योगेश को पार्टी से निकालो, परंतु मेरे लिए उन्होंने इतना स्टैंड लिया और हमेशा एक चीज़ कही, लोगों की लड़ाई लड़ता रहे और कभी घबराने की जरूरत नहीं, मैं खड़ा हूँ। नहीं तो यहाँ तो ऐसा तक हुआ किसी पत्रकार साथी ने अगर विधायक जी के खिलाफ भी कोई खबर चला दी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। अकेला योगेश ही ऐसा था कि उनके कमांड से बाहर जो सही था वो सही किया, उनके हमारे ऊपर कभी नहीं चली। तो इस मनसा को लेके पहले भी काम किया और देखिए वोट देना, मैं तो अब भी कहता हूँ, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने साफ सुथरी राजनीति करी है। लोगों को अगर अपने मतलब इसी प्रकार की व्यवस्था चाहिए कि शहर के अंदर धर्म नगरी है, होटलों के अंदर शराब पोसी जाती है और पीछे एक सर्वे की रिपोर्ट में वैश्यावृत्ति में कुरुक्षेत्र नंबर 1 पे आता है, तो धर्म नगरी की पहचान को ये कलंक लगाने वाले जो लोग जो 25 साल से इस जगह पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेवार तो हैं। आज आप देखें शहर के चौक आड़तियों के नाम पे, ठेकेदारों के नाम पे चौक रख दिए। महाभारत के इतने महान योद्धा कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़के अपने प्राण न्यौछावर करे उन्होंने, क्या उनके नाम से उन चौकों के या उन जगहों के नाम नहीं रखने चाहिए थे? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अगर लोग इनको फिर भी मौका दे रहे हैं तो ये आपका भाग्य है, भी दो, बिल्कुल करो। ठीक है, आपको देखकर एक बात याद आती है कि हम तो अकेले चले थे, चलते गए, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, और वो कारवां आपने बहुत अच्छे से चलाया भी है। लेकिन फ़िलहाल देखा जा रहा है कि आपके बहुत सारे साथी छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? और ऐसा आपको क्या लगता है, कैसे वापस आ पाएंगे वो दोबारा? देखिए कभी हमने राजनीतिक और पर्सनल लाइफ को कभी वो नहीं किया, और मेरा तो हमेशा ये प्रयास रहा है, कोई साथी अगर हमारे प्रयास से कल हमारे साथ था, आज हमारे साथ नहीं है, मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ वो तरक्की करें और उन जिस मनसा से वो गए हैं वो मनसा उनके भगवान पूरी करें। परंतु मेरा ऐसा सोचना है, राजनीति में जो स्थायी चीज़ें होती हैं, एक हरियाणा में कहावत है कि थोड़ पड़ा पत्थर तो भारी है। हम उस सोच के साथ काम करते हैं, कौन किस मनसा से गया है, जब तक हमारे साथ थे तब भी उनका वही सम्मान था, आज वो हमारे साथ नहीं है वो आज भी उनका वही सम्मान है। चाहे वो हमारे छोटे भाई थे या बड़े नेता थे, हमने कभी किसी के साथ ना तो कभी किसी का मिसयूज किया, ना कभी किसी को गलत दिशा में लेके गए। कोई भी साथी ऐसा अगर गया है तो हमेशा उसका कहीं ना कहीं अच्छे माड़े में साथ ही दिया होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने किसी का यूज कर लिया या वो कर लिया। ठीक है, अपनी अपनी परिस्थिति होती है, किसी की हो सकता है परिस्थिति कुछ हो, चले गए हों, कोई प्रेशर आ गया हो, किसी की विचारधारा हो, किसी को अपने धंधे सेट करने हो, परंतु हमने काम करना है लोगों के लिए। हमने ना कोई बिजनेस चलाने राजनीति से, राजनीति में आए हैं लोगों की सेवा करने के लिए, और वही रहेगा। और पीछे बहुत सारे साथियों ने, मेरी माता जी यहाँ से पार्षद हैं, मैं वेलफेयर का प्रेसिडेंट हूँ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि योगेश जी राजनीति में बिना पैसे के काम नहीं चलता, परंतु मैं आपके सामने बैठा हूँ,
शायद बहुत सारे नेता आपके शहर में ऐसे होंगे, उनसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनसे अच्छा खाते हैं, उनसे अच्छा ऑफिस चलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के काम से काम करते हैं। हम ईमानदारी से करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि 1 रुपया, मैं तो चैलेंज भी करा, हमने तो पीछे मंत्री जी को सरेआम एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने आरोप लगाया कि योगेश में, वो तो विधायक हैं, मालिक हैं, आज तो स्टेट के मालिक हैं। मैंने उनको चैलेंज किया, आप एक आदमी खड़ा करो और मैं आपके खिलाफ 100 आदमी लाता हूँ कि आप क्या करते हो। तो हम इस मंशा से काम करते हैं। देखिए, बनना नहीं बनना वो प्रभु की माया जी, क्या होगा कहना, परंतु इस प्रवृत्ति को जब तक राजनीति करूँगा इसी तरीके से साफ सुथरी करूँगा, नहीं तो मैं अपने बच्चे पालूंगा घर बैठ के। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आपका नाम जब आता है तो माना जाता है कि विरोध के नेता हैं आप, लोगों के नेता हैं, लोगों की आवाज़ बनने का काम करते हैं। और चूंकि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहा, उस दौरान भी आपने अपने ही पार्टी के, मतलब गठबंधन वाली पार्टी के एमएलए के खिलाफ, सुभाष सुधा जी के खिलाफ खूब विरोधाभास किया। क्या उस दौरान आपको ऐसा नहीं लगा कि ये गलत है क्योंकि आपका गठबंधन चल रहा है? और अगर नहीं भी गलत है तो क्या उधर से कोई ऐसा उत्तर आया जिसकी वजह से आपको लगा कि अब गलत हो सकता है? देखिए मैडम, ये धरती है रण की, यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश ही धरती पे दिया। और जब अर्जुन उस युद्ध के अंदर अपना जो उसका कर्तव्य था उससे पीछे हटने लगा, उसको उस लड़ाई में ये दिखने लगा कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे चाचा हैं, परिवार, तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा था कि ये वही हैं जिसने तेरी पत्नी के कपड़े उतारे थे, जिसने सरेआम मीटिंग के अंदर उनको बेइज्जत किया था। तो कहीं ना कहीं परिवार पे आँच आए तो उसके लिए लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। और कुरुक्षेत्र थानेसर मेरा परिवार है। यहाँ पे जब किसी की बच्ची छत के नीचे दबती है, मेरे भी 2 बेटी हैं, कल को हमारी बेटियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो, कुछ हो, तो किस प्रकार से हम उसको सोच को लगा लें। और विरोध के सुर जब हम सड़कों पे निकलते हैं, नगर परिषद के कार्यालय में जाते हैं, 70-70 साल के, 80-80 साल के बुजुर्ग वहाँ पौड़ियों के अंदर घिसरते हैं और ठेकेदार जो इनकी दलाली करते हैं उनको अधिकारी कुर्सियों पे बिठा के चाय पिलाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं युवा होने के नाते हमारा तो खून खोलता है इसको देख के, किस प्रकार जितना मेरा दायरा है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे या आज ही मेरे पे कोई जादू की छड़ी है फेर दी ठीक हो गया, जितना मैं अपने प्रयास से कर सकता हूँ। और कभी भी किसी के ऊपर किसी तरीके का हमने कोई प्रेशर नहीं डाला। हाँ, लड़ाई लड़ने में चाहे योगेश अकेला है या कोई साथी साथ देता है, लड़ाई हमने उसी तरीके से लड़ी है। और लोगों का जिस प्रकार भला हो उस भला करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़े, इनके आगे हाथ जोड़ने पड़े। हमने तो विधायक जी को माला भी पहनाई है अच्छे काम के लिए, गलत के लिए लड़े भी हैं। तो ये तो मैडम देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जितना क्षेत्र मेरा है कि मैं उसमें ईमानदारी से काम करूं और ठीक से काम करके जितना हो सके अपनी तरफ से राजनीति के माध्यम से हो, प्रशासनिक माध्यम से लोगों के भलाई कर सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे योगेश शर्मा जी, जो कि थानेसर से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर चुके हैं और दोबारा भी कर सकते हैं। इनकी क्या कुछ राय थी, किन किन विषयों पर इन्होंने आगे भी लड़ना है, ये सब कुछ हमने इनसे चर्चा की। आपको इनकी चर्चाएं कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। धन्यवाद।